किसी पुराने कस्बे में, जहां मस्जिद की मीनार से अजान की आवाज दिलो जान को छू जाती थी, एक फकीर रहता था जिसका नाम था अब्दुल्लाह। लोग उसे नूरानी फकीर कहते, क्योंकि उसका चेहरा रोशनी से जगमगाता था, जैसे जैसे चांदनी को नजर देखी जा रही हो। उसके कपड़े सादे, हाथ में तस्बीह और आंखों में एक गहरा राज छुपा था। कस्बे वाले उससे दूर रहते, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी खिंचाव थी जो सुनने वाले को अपने तरफ खींच लेती। कस्बे के एक नौजवान, बिलाल, जो अपनी जिंदगी में मकसद की तलाश रहा था, एक दिन अब्दुल्लाह के पास रुका। बिलाल की वो बेचैनी। उसका बाप सेठ था और बड़ा व्यापारी था, लेकिन बिलाल को दुनिया की दौलत में सुकून न मिलता। एक दिन बहुत अजीब हुआ कि उसे रोश की ठंडक दी। उसने देखा कि अब्दुल्लाह के पास एक पुरानी किताब थी जिसे वो अपने सीने से लगा के रखता। किताब के पन्ने जर्द थे, लेकिन उसकी चमक जैसे ही जादू की किसी खजाना छुपा हो। बिलाल के मन में मचल उठा, ये किताब इतनी अलग क्यों है? इस किताब में क्या राज है? उसने सोचा। एक रात जब मस्जिद के सहन में चांद की रोशनी बिखर रही थी, बिलाल चुपके से अब्दुल्लाह के पास गया। अब्दुल्लाह एक कोने में बैठा था, तस्बीह फेरता अपनी किताब के साथ। बिलाल ने धीरे से कहा, बाबा अब्दुल्लाह, ये किताब क्या है? आप इससे इस कदर क्यों करते हैं? अब्दुल्लाह ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक चमक आई। बेटा बिलाल, वो बोला, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं। इसमें इलाही खजाने का राज है जो सोने से भी कीमती है। हर वाक्य में इसमें जो जिंदगी बदल देता है। तू इस राज को जानने के लिए तैयार है? बिलाल को जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ बाबा, बताइए, उसमें जोश में कहा। अब्दुल्लाह ने उसे पास बिठा के की कहा और कहानी शुरू की। अब्दुल्लाह ने बताया कि वो कभी एक अमीर सौदागर था जिसका कारोबार समंदर पार तक था, लेकिन उस सफर में उसका जहाज तूफान में डूब गया। सब कुछ तबाह हो गया, उसकी दौलत, उसका कारोबार और उसके साथी। अब्दुल्लाह अकेला ही किनारे पर बचा चला गया, जहां उसे एक बुजुर्ग सूफी मिले। उन बुजुर्ग ने उसे एक किताब दी और कहा, इसमें वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके वाक्य को पढ़ और अल्लाह के राज को समझ। अब्दुल्लाह ने किताब खोली तो देखा कि यह कुरान के चंद आयतों की तफसीर थी और एक पुरानी खत के साथ एक नक्शा जोड़ा हुआ था। नक्शा कस्बे के बाहर के पुराने खंडहर की तरफ इशारा करता था, जो जंगल के घेरे हिस्से में था। अब्दुल्लाह ने बताया, मैंने नक्शा के पीछे गया, लेकिन खजाना सोने का नहीं, इलाही नूर का था। एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैंने अपनी दौलत छोड़कर फकीरी इख्तियार की। बिलाल ने सहज में सवाल किया, तो फिर आप फकीर क्यों बने बाबा? अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, यह फकीरी एक बड़ा इम्तिहान है। असली खजाना तो दिल का नूर है जो अल्लाह की राह में मिलता है। क्या तू उस खजाना तक जाएगा? बिलाल के दिल में उत्साह और डर का मिला जुला एहसास उठ खड़ा हुआ। वो रात ले और सुबह होते ही अब्दुल्लाह के साथ जंगल की तरफ चला। रास्ता खतरनाक था, कांटे, पेड़, अंधेरा और जंगल के जानवरों की आवाजें। अब्दुल्लाह ने हाथ में एक चिराग सा मशाल थामा और बिलाल के दिल में बेचैनी। नक्शा उन्हें पुराने खंडहर तक ले गया, जहां बंद दरवाजा था जिसमें एक पुराना ताला लगा हुआ था। अब्दुल्लाह ने बिलाल को एक पुरानी चाबी दी और कहा, यह खजाना तेरा है, तू इस दरवाजे के उस पार जा सके। बिलाल ने दरवाजा खोला और अंदर के अंधेरे को देखा तो समझ गया, इसमें कोई पुरानी संदूक नहीं थी। उसने जो जोर से दर खोला तो धड़कता रहा। क्या यही सच्चा खजाना था? यूं ही अंदर एक संदूक खुली तो उसके सामने एक किताब थी और उसके साथ एक खत। उसमें लिखा था, असली खजाना अल्लाह के दीन है। इस किताब को पढ़ और अपने अंदर नूर और सुकून ले आ। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने यह खजाना तुझे दिखाया क्योंकि तेरा दिल साफ है। यह वाक्य कुरान की तफसीर है और इसमें वो सबक हैं जो तुझे जिंदगी का मकसद देंगे। बिलाल ने किताब अपने हाथों में ली और उसने पन्ने पलटना शुरू किया। हर लफ्ज दिल को छूने वाला था। उसने अब्दुल्लाह से पूछा, बाबा, आप सब छोड़कर फकीर क्यों बन गए? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, क्योंकि असली खुशी दुनिया के मालों में नहीं, अल्लाह के रास्ते में है।
मैं फकीर इसलिए बना ताकि लोग मेरी कहानी सुने और सच्चाई तक पहुंचे। बिलाल वापस कस्बे आया, लेकिन अब वो पहले वाला बिलाल नहीं था। उसने अपने बाप का कारोबार छोड़ दिया और मस्जिद में वक्त बिताने लगा। लोगों को अब्दुल्लाह की कहानी और उस वाक्य का नूर सुनाने लगा। अब्दुल्लाह उस दिन चुपके से कस्बे से चला गया, लेकिन उसके वाक्य और उसका सबक हमेशा बिलाल के साथ रहा। यह कहानी सिर्फ एक फकीर और खजाने की नहीं, बल्कि जिंदगी के असली मकसद की है। एक नूरानी वाक्य ने बिलाल के दिल को रोशन किया और उसे सिखा दी कि असली खजाना पैसा या सोना नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन और दिल का सुकून है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी।